बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था। एक आईनी बहरान पाकिस्तान में आ चुका था, कोई जज नहीं था, मैं वाहिद जज था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। बलूचिस्तान में बहुत सारा चीज़ें की कि हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हमें इंतखाब किया जाता है। आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। शुक्रिया बहुत बहुत। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, हो सकता है बेपनाह गलत फैसले किए हों। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। एक कागज़ एक पार्टी के हक में एक के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का अपने एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा जजेस शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करते हैं, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में वकला का अहम किरदार है। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकला ने बहुत कुछ सिखाया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनने के बाद जिंदगी बदल गई। मेरी जिंदगी में अहलिया को ही वीटो पावर हासिल है। अहलिया की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। फुल कोर्ट रेफरेंस बराह रास्त नशर किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में यादगार का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस फैज़ ईसा आज रात 12 बजे ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस फैज़ ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया, साथ ही जजेस में तफरीक पैदा की। असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त, फुल कोर्ट में शिरकत ना करने की वजूहात बताई। कहा माजी में चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। मेरा ख़त फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। फुल कोर्ट रेफरेंस में 16 जजेस की शिरकत, 5 ने शिरकत ना की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत नहीं की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शरीक नहीं हुए। If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. Chief Justice Issa has demonstrated an unwavering commitment to constitutionalism, rule of law, democracy and accountability. Under his leadership, the Supreme Court collectively decided to live stream proceedings in cases of public importance, promoting transparency and accessibility for the masses. चीफ जस्टिस फैज़ ईसा से बहुत कुछ सीखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में इनकी कमी महसूस करेंगे। नए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा अगर आप जस्टिस फैज़ को उकसाएंगे तो इनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैंने भी एक बार इनके गुस्से का सामना किया, तजुर्बा अच्छा नहीं था। बोले इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। अवाम के लिए कानूनी हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा चीफ जस्टिस फैज़ ईसा आइन, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतसलसल रहे। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। फैज़ाबाद धरना केस समेत मुतादिद तारीखी फैसले दिए। चीफ जस्टिस ने मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। नए चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी कल हल्फ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब 11 बजे ऐवान सदर में होगी। मेहमानों को दावतनामे जारी। आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और दीगर हुकाम शरीक होंगे। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी रिहा होते ही मुतहरिक पार्टी की सीनियर क़यादत को पेशावर तलब कर लिया। सीनियर क़यादत का इजलास वज़ीर आला हाउस पेशावर में होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक होंगे। बुशरा बीबी सीनियर रहनुमाओं के हमरा सियासी मामला देखेंगी। तर्जुमान के पी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी की गिरफ्तारी बानी पीटीआई पर दबाव के लिए थी। रिहाई डील नहीं, डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं।
बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं, इन्हें हब्स से बेजाम रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तोशाखाना केस में बानी PTI पर केस झूठा है। तोशाखाना से आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां बेची, इन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ पास हुई और उसके पास होने में भी PTI का जो है वो एक मैं समझूंगा कि इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव पहले अमल था। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने उस ड्राफ्ट का जिक्र किया तभी PTI ने कहा कि यस, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ड्राफ्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। PTI का झगड़ा ना पीपुल्स पार्टी से ना PMLN से, इनका झगड़ा इस धरती से है, इनका झगड़ा इस मिट्टी से है, इनका झगड़ा इस हमारे मुल्क के नक्शे के साथ है। वो मुल्क इस तरह के लोग लॉन्च करके, इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करके हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में PTI की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा था मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। आईनी तरमीम पर सब जमातों को एतमाद में लिया गया। PTI की तरफ से सोशल मीडिया पर अफसोसनाक मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है बानी PTI को लॉन्च किया गया था, बानी के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। जस्टिस फायज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया, साथ ही जजेस में तफरीक पैदा की। असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त, फुल कोर्ट में शिरकत ना करने की वजूहात बताई। कहा माजी में चीफ जस्टिस हाकिम निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। मेरा ख़त फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। फुल कोर्ट रेफरेंस में 16 जजेस की शिरकत, 5 ने शिरकत ना की। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत नहीं की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शरीक नहीं हुए। जेल में बानी PTI की वकला से मुलाकात कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा मुलाकातों पर पाबंदी पर तोसी नहीं हो रही तो नोटिफिकेशन की हकीकत परखने को रहने दें, और बहुत से अहम केसेस हैं उस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। वकील फैसल चौधरी ने कहा जेल में बानी PTI के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा केस के स्कोप से बाहर नहीं जाऊंगा, आप अलग दरख्वास्त दायर करें। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। डी चौक एहतजाज केस बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत मंजूर, 20-20 हज़ार के मिशल के जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। रिहाई की रोबकार जारी। थाना को हिसार के मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान को 4 अक्टूबर से गिरफ्तार किया गया था।